ड्रामा सीरियल मुसाफात में आप ये भी देखने वाले हैं कि जो होगी महम जैसे ही वो रमशा को दूध में जहर मिलाकर पिलाएगी, कोई ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से रमशा का बच्चा ज़ाया हो जाए, उसके बाद फ़ौरन वो अपनी माँ के पास चली जाएगी। क्योंकि उसे पता है जैसे रमशा की तबीयत ख़राब होगी तो सब ने शक महम पर ही करना है। जैसे महम वहाँ पर जाएगी और पीछे से दानियाल को नहीद बेगम कॉल करेगी कि रमशा तो बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, मैं सोई हुई थी, मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि वो बेहोश गिरी पड़ी थी, जल्दी से आ जाओ और उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जैसे दानियाल जल्दी से आएगा और रमशा को हॉस्पिटल लेकर जाएगा और रमशा की काफ़ी तबीयत ख़राब होगी, रमशा को उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी और डॉक्टर बताएगी कि रमशा को कोई दवाई खिलाई गई है। अब जो है दानियाल को तो पक्का पता चल जाएगा। एक तो उसे इस बात से पता चलेगा कि पहले महम धमकियाँ दे चुकी है, दूसरी इस बात से पता चलेगा कि महम दवाई खिलाने के बाद फ़ौरन से अपनी माँ के घर ही भाग गई है। तो महम को कॉल करेगा दानियाल और उसे कहेगा कि तुम कब गई हो माँ के घर। तो जो महम होगी वो कहेगी मैं तो सुबह ही चली गई थी जब आप ऑफिस गए थे। दानियाल कहेगा कि तुम झूठ बोल रही हो महम, तुम झूठ बोल रही हो। तो महम जो होगी वो कहेगी कि क्या हुआ है, सब खैरियत तो है। दानियाल बताएगा कि रमशा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब तो महम खुश हो जाएगी, वो बड़ी खुशी से पूछेगी अच्छा तो अब कहाँ है रमशा। तो दानियाल बताएगा तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रमशा की जान बच जाएगी, डॉक्टर ने तसल्ली दी है और उसका इलाज जारी है, लेकिन ये तुम्हारा ही किया धरा है। महम कहेगी कौन सा मेरा किया धरा है। तो जो दानियाल होगा वो कहेगा इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि ये दवाई जो खिलाई गई है ये कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही खिला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि महम तो अब बहुत खुश होगी और अपनी माँ से बातें कर रही होगी कि मैंने अच्छा किया है, आप तो कह रही थी कि मैं इस बेबी को दुनिया में आने दूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने मेडिसिन खिलाई है रमशा को। और दानियाल जो होगा वो महम को लेने के लिए जाएगा। जैसे ही वो महम के घर में एंटर होगा और रूम में जा रहा होगा तो उसके कानों पर ये आवाज़ें पड़ेगी कि महम अपनी माँ को बता रही होगी कि मैंने बहुत अच्छा किया दवाई खिलाकर, अल्लाह करे अब रिमशा ना बचे और बच्चा ना बचे और ये काम आसान हो जाए और दोबारा मुझे ऐसा वैसा कुछ भी ना करना पड़े, तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती होगी। मुझे पता है जब दानियाल का ये बच्चा ज़ाया होगा जाएगा तो दानियाल की तवज्जो बाज़िल और मेरी तरफ पहले की तरह हो जाएगी। दानियाल ये सारी बातें सुन लेगा और अंदर जाकर दानियाल जो होगा वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा से आग बगोला हो जाएगा। वो जाकर महम का हाथ पकड़ेगा और उसे मरोड़ कर एक थप्पड़ रसीद करेगा। उसे कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी घिनौनी हरकत करके, तुम यहाँ पर किस फ़ख्र से बता रही हो। और महम की माँ से कहेगा कि अगर आंटी आपने इसकी तरबियत की होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। वहीं पर दानियाल जो होगा वो एक तलाक देगा और वहाँ से चला जाएगा। अब तो महम की जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी तलाक का एक बोल सुनकर, और महम की माँ कहेगी कि तुम्हें इसलिए समझाती थी कि ऐसा कुछ ना करना, लेकिन तुमने अपनी मन मर्जी किया, अब भुगतो।